Students, you must have observed that in nature many things follow certain pattern. दोस्तों, आप लोगों ने नेचर में कई सारी ऐसी चीजें देखी होंगी जो कोई ना कोई पैटर्न फॉलो कर रही है. लाइक फॉर एग्जाम्पल पेटल्स ऑफ अ सनफ्लावर, ग्रेन्स ऑन मेज कॉब आपने देखे होंगे, राइट. होल्स ऑन द हनी कॉम्ब. तो ये चीजें कुछ ऐसी हैं जो नेचर में आप लोगों ने सभी ने देखी होंगी. आपने देखा होगा कि सनफ्लावर की जो पेटल्स हैं क्या डिजाइन है. आप लोगों ने हनी कॉम्ब के होल्स देखे होंगे, सभी ने आई थिंक देखे होंगे. तो वो एक पैटर्न देखिए आप लोग, ब्यूटीफुली डिजाइंड, राइट. उसके साथ ही आप लोगों ने ग्रेन्स देखे होंगे किस तरीके से मेज के ऊपर ऐसे लगाए गए हैं जैसे किसी डिजाइनर ने जो है उनको लगाया है, राइट. माय डियर स्टूडेंट्स, ऐसे ही कई सारे पैटर्न्स we must have seen or that occur in our day to day life, right. Students, आज का जो वीडियो है वो क्लास 10th के लिए स्पेशली, और जो टॉपिक है वो है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. ऐसे ही कई सारे पैटर्न्स जो हम डिस्कस करेंगे अपने इस टॉपिक में आज के वीडियो में. तो गाइज आज स्टार्ट करते हैं. ये जो आज का वीडियो है इसमें हम लोगों ने जो टॉपिक्स डिस्कस कर रहे हैं वो है इंट्रोडक्शन पार्ट एपी का, उसके साथ ही सीक्वेंस किसे कहते हैं, फाइनाइट सीक्वेंस क्या है, इनफाइनाइट सीक्वेंस क्या है, उसके साथ ही फिर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की डेफिनेशन, राइट. और लास्ट में हम लोग जनरल फॉर्म जो जिसे हम nth टर्म ऑफ एपी कहते हैं वो भी डिराइव करेंगे. तो विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन पार्ट, जिसमें सबसे पहले मैं छोटी सी एग्जांपल ले लूंगा आप लोगों की पॉकेट मनी से रिलेटेड, राइट. लेट अस सपोज कि आप लोगों को क्लास फर्स्ट में अगर पॉकेट मनी मिलती थी तो कितनी मिलती होगी. लेट अस टेक ₹50. तो अगर आप लोगों को ₹50 पॉकेट मनी मिलती थी स्टार्टिंग में क्लास 1 में पर मंथ कह लीजिए, और फिर उसके बाद आप क्लास 2 में आपके पेरेंट्स ने ₹10 पॉकेट मनी आपकी बढ़ा दी, राइट. फॉर एग्जाम्पल, तो वो आपकी नेक्स्ट ईयर सेकेंड क्लास में कितनी हो जाएगी, ₹60 पर मंथ. नेक्स्ट ईयर जब आप थर्ड में आएंगे ₹10 फिर बढ़ जाएंगे, 60 + 10 70 हो जाएगा. नेक्स्ट ईयर आपकी ₹10 और बढ़ जाएंगे. तो एक पैटर्न आपका कैसे बन जाएगा, ₹70 थर्ड ईयर में, 70 + 10 80 थर्ड ईयर में, एंड सो ऑन. ये डॉट्स हमें बता रहे हैं कि इट कीप्स गोइंग, ठीक है. तो ये थर्ड ईयर फोर्थ ईयर ये आपकी जो है वो जो आपकी पॉकेट मनी है वो इंक्रीज हो रही है. तो एक ये आ गया आपका डे टू डे लाइफ में. सेकेंड, आप लोग सपोज मान करके चलते हैं कि किसी की जॉब लग जाती है, नौकरी लग जाती है, उसकी स्टार्टिंग सैलरी जो कंपनी में जहां उसकी जॉब लगी है उसको स्टार्टिंग सैलरी दी जाती है, लेट अस टेक 20,000, और उसके बता दिया जाता है कि हर साल उसकी जो सैलरी है, जो उसकी तनख्वाह है वो ₹1,000 बढ़ा दी जाएगी. तो कहां से स्टार्ट किया उसने, फर्स्ट ईयर में उसकी सैलरी कितनी थी, 20,000, राइट. नेक्स्ट ईयर ₹1,000 उसकी तनख्वाह बढ़ जाएगी, कितनी तनख्वाह हो जाएगी अब उसकी, 20 + 1 तो 21,000 हो जाएगी. थर्ड ईयर में उसकी सैलरी कितनी हो जाएगी, ₹1,000 और बढ़ जाएंगे यानी कि 22,000, एंड इट कीप्स गोइंग ऑन. तो ये आप लोगों के जो है वो पैटर्न एक चलता रहेगा, राइट. ऐसे ही कई सारी एग्जांपल्स हैं आपकी रियल लाइफ में जो आप डे टू डे लाइफ में देखते हैं. मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूं, एक लैडर की एग्जांपल लेते हैं जो आप लोगों ने सभी ने जो है वो महसूस किया होगा. देखिए ये एक लैडर ले लेते हैं, इसमें जिसके हेल्प से आप लोग सीढ़ी चढ़ते हैं इनको कहते हैं रंग्स, RUNGS. उसके साथ ही ये देखिए, तो इसमें पैटर्न नोट करने वाला क्या है. सबसे पहला पैटर्न तो आप लोग देखेंगे कि ये जो लेंथ ऑफ रंग्स है ये देख रहे हैं आप लोग, ये डिक्रीज कम हो रहा है, राइट. अगर हम मान के चलते हैं इस वाले में इसकी जो लेंथ है वो 50 सेंटीमीटर है और हर स्टेप में 4 सेंटीमीटर कम हो रहा है, राइट. अगर ये 50 है तो 4 सेंटीमीटर कम हो जाएगा, तो नेक्स्ट वाले रंग की लेंथ कितनी हो जाएगी, 46 सेंटीमीटर, यानी कि 4 सेंटीमीटर कम हो रहा है. तो 50 नेक्स्ट वाले का 46 हो गया, इसमें से 4 कम हो गया तो कितना आ गया ये 42 सेंटीमीटर. ऐसे ही ये जो
सीक्वेंस है ये चलती जाएगी आपकी, ठीक है। अब देखिए, तो ये जो लेंथ ऑफ रंग है वो कितनी आ गई है, पहले वाले की 50, फिर 46, फिर 42 एंड सो ये चलता रहेगा। एक चीज यहां पर और है कि ये जो इनके बीच की लेंथ है, दोनों रंग के बीच की लेंथ, ये फिक्स है, ये चेंज नहीं होती है। ये यहां पर भी आप देखेंगे ये भी फिक्स है, राइट। अगर यहां पर इनके बीच का जो लेंथ है, दोनों रंग्स के बीच का डिस्टेंस है, अगर ये सपोज 10 सेंटीमीटर है तो सबका बीच 10 10 10 होगा। अगर 20 सेंटीमीटर है सभी का 20 20 होगा, राइट। तो ये आ गई लैडर की एग्जांपल। तो ये आप लोग देखा कि तीन हमने एग्जांपल ली है हमारे जो डे टू डे लाइफ में जो अकर करती है, राइट। उसके साथ ही एक एग्जांपल और लेंगे, हम चेक करेंगे कि नंबर ऑफ यूनिट स्क्वायर्स, हम स्क्वायर्स बनाएंगे जिनकी लेंथ लेंगे, यानी कि साइड उसकी स्क्वायर की 1 यूनिट ले लेंगे, 2 यूनिट, 3 यूनिट एंड सिमिलरली सो ऑन, और देखेंगे कि हर स्क्वायर में यूनिट स्क्वायर कितने हैं। अगर समझ में नहीं आया तो देखिए, सपोज ये एक स्क्वायर ले लिया हमने, इसकी साइड लेंथ कितनी है 1 यूनिट, और ये एक स्क्वायर यूनिट बना है और एक ही है यहां पर। अब एक और स्क्वायर ले लेंगे जिसकी साइड जो है 2 यूनिट्स, राइट। तो अगर हम इसको डिवाइड कर दें, ये 1 यूनिट हो गया, ये भी 1 यूनिट हो गया, यहां से भी डिवाइड कर देंगे 1 यूनिट 1 यूनिट, ये सारे ही 1 यूनिट हो गई इसकी लेंथ। यानी कि यहां पर 4 स्क्वायर्स बने हैं और यू कैन से यूनिट स्क्वायर्स, सभी की जो साइड है 1 1 1 है, राइट। उसके बाद एक और स्क्वायर लेते हैं जिसकी साइड लेंथ जो है वो हम 3 यूनिट्स लेंगे, राइट, 1 2 एंड 3। अब इसको डिवाइड कर देंगे 1 1 1, ये हो गया 3 यूनिट्स, 1 1 1 3 यूनिट्स, 1 1 1 3 यूनिट्स, राइट। तो अब आप देखिए इसमें यूनिट स्क्वायर्स कितने बन गए, 1 2 3 1 2 3 1 2 3, टोटल कितने हो गए 9। तो अगर हम इनका नंबर देखें, यूनिट स्क्वायर्स यहां पर 1 है, इसमें 4 आ गए हैं और इसमें 9 आ गए हैं, राइट। ऐसे ही हम जैसे जैसे आगे चलते जाएंगे तो ये 1 4 9, जैसे ये 1 1 क्या है, 1 स्क्वायर, और 4 क्या है 2 स्क्वायर, और 9 क्या है 3 स्क्वायर, और नेक्स्ट क्या आएगा, यस 4 स्क्वायर। ये कंटिन्यू हमारा जो है वो चलता रहेगा। ऐसी कई सारे एग्जांपल्स हैं जो हमारे डे टू डे लाइफ में आती हैं, जिन्हें हमने देखा है, हमने महसूस किया है। तो स्टूडेंट्स, अब इसी से हम जो आगे कुछ और एग्जांपल लेंगे विद द हेल्प ऑफ नंबर्स, जो आपने छोटी क्लास में भी पढ़े हैं, और फिर हम फाइंड आउट करेंगे कि ये क्या है सीक्वेंस। तो बेसिकली ऐसे ही, ये तो हो गया आपको मैंने रियल लाइफ की कुछ एग्जांपल्स बताई हैं। बात करते हैं अब नंबर्स की। नंबर्स 1 2 3 काउंटिंग नंबर्स, राइट। स्टार्ट आपने यहीं से किया, ये आप लोग जो देख रहे हैं 1 2 3 4 काउंटिंग आपकी नंबर्स जो है वो, राइट। उसके बाद जिसे आप नेचुरल नंबर्स कहते हैं, 2 4 6 8 10, इवन नेचुरल नंबर्स, राइट। उसके साथ ही मैं एक और एग्जांपल लेता हूं, 1 3 5 7 9, ये ऑड नेचुरल नंबर्स हैं, राइट। ऐसे ही कुछ और एग्जांपल लेते हैं, 2 3 5 7, और अगर आपने नोटिस किया होगा ये नेचुरल नंबर्स आ गए, इवन नेचुरल नंबर, ऑड नेचुरल नंबर, और ये आ गया आपके पास प्राइम नंबर्स, राइट। तो ये सारे जो लिस्ट ऑफ नंबर्स आप लोग देख रहे हैं, ठीक है, ये सारी क्या है, सीक्वेंसेस है। तो सीक्वेंस बेसिकली क्या है, सीक्वेंस इज एन अरेंजमेंट ऑफ numbers. Sequence is an arrangement of numbers in a definite order with some rule, according to some rule. अब rule क्या है, यहां आप देख पा रहे हैं, यहां ये आपका नेचुरल नंबर्स है, ये इवन नंबर्स है, ये ऑड नंबर्स है, और यहां रूल क्या फॉलो हो रहा है, ये प्राइम नंबर्स है, राइट।
अब हर सीक्वेंस जो है वो आपकी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन तो नहीं होगी, उसके लिए आप लोगों को देखना पड़ेगा। देखिए अगर हम इस सीक्वेंस को देखें या स्टार्ट करें यहां से, राइट। अब यहां पर जो आपका ये पॉकेट मनी वाली एग्जांपल थी, यहां आपने नोटिस किया कि आपने क्या किया, 50 प्लस 10 किया, राइट। 50 प्लस 10 किया, 60 आ गया। ऐसे ही आप लोगों ने नेक्स्ट वाले में क्या किया, 60 प्लस 10 किया, 70 आ गया। 70 प्लस 10 किया, 80 आ गया। तो यानी कि ये कुछ ऐसे एग्जांपल्स थी जिसमें हमने क्या किया, फिक्स नंबर हम ऐड कर रहे हैं, हमें नेक्स्ट टर्म मिलती जा रही है, राइट। अब वैसे यहां पर 20,000 में आपने क्या ऐड किया, प्लस किया 1,000, 21,000 आ गया। नेक्स्ट वाले में 1,000 ऐड किया, क्या आ गया, 22,000। तो ये एक सीक्वेंस जो है आपकी इस ऑर्डर में चल रही है, राइट। ऐसी कई सारी सीक्वेंस देखिए, वैसे यहां पर आ गया, यहां आप देख पा रहे हैं कि 50, यहां पर आप लोगों ने क्या किया, 46 कैसे बन गया, यहां पर आप लोगों ने माइनस किया 4, राइट। 46 आ गया, 46 में से आपने क्या किया, माइनस किया 4, 42 आ गया। यानी कि यहां पर भी हम एक पर्टिकुलर नंबर सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं जिसकी हेल्प से हमें अगला नंबर मिल रहा है, राइट। जैसे ही मैं 42 में से फिर से -4 करूंगा, मुझे नेक्स्ट जो है उसकी टर्म मिल जाएगी। तो दो चीजें आपको ऑटोमेटिक पता चल गई है कि टर्म क्या है। टर्म ये है 50 इसकी टर्म है, 60 एक टर्म है, 70 एक टर्म है। फिर उसके बाद आ गया फाइनाइट एंड इनफाइनाइट क्या है। फाइनाइट जिसकी मेरे पास फर्स्ट टर्म भी है और लास्ट टर्म भी है, उसे हम कहेंगे फाइनाइट सीक्वेंस। फर्स्ट टर्म भी है मेरे पास, लास्ट टर्म भी है, फाइनाइट सीक्वेंस। फर्स्ट टर्म है, लास्ट टर्म नहीं है, राइट। फर्स्ट टर्म है, लास्ट टर्म नहीं है, इनफाइनाइट। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हो गया आपका इंट्रोडक्शन पार्ट। सीक्वेंस किसे कहते हैं, सीक्वेंस में एक बार रिपीट कर देता हूं। सीक्वेंस इज बेसिकली एन अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स इन अ डेफिनेट ऑर्डर अकॉर्डिंग टू सम रूल। तो रूल कोई ना कोई आपको चाहिए यहाँ पर मैथमेटिकली कि वो आपकी सीक्वेंस बने, राइट। उसके साथ ही अब आपके पास फाइनाइट इनफाइनाइट आपको मैंने बता दिया। जिस सीक्वेंस में फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म हमारे पास है उसे हम फाइनाइट कहेंगे। जिसके पास फर्स्ट टर्म तो है बट लास्ट टर्म नहीं है, इट कीप्स गोइंग, ठीक है, चलती जा रही है आगे, ये आपकी इनफाइनाइट सीक्वेंस आ गई है, राइट। उसके साथ ही अब हम पढ़ेंगे एपी की डेफिनेशन। तो अब हमारा जो टॉपिक आज का वो एपी ही है। अब एपी किसे कहते हैं वो हम पढ़ेंगे, राइट। ऑलमोस्ट पता आपको चल ही चुका है कि एपी इज अ लिस्ट ऑफ नंबर्स। बेसिकली अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज अ लिस्ट ऑफ नंबर्स इन विच ईच टर्म, यानी कि हर अगली टर्म जो है हमें कैसे मिल रही है, इन विच ईच टर्म इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग अ फिक्स नंबर। यानी कि आपने देखा कि यहां पर आपने +10 किया तो हमें अगली टर्म मिल रही है। यहां आप लोग +1000 कर रहे हैं, अगली टर्म मिल रही है। यहां आप लोग ऐड क्या कर रहे हैं, -4 ऐड कर रहे हैं, तो आप लोगों को जो है वो अगली टर्म मिल रही है। तो एपी क्या है, दिस इज एपी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज अ लिस्ट ऑफ नंबर्स in which each term is obtained by adding a fixed number to its preceding term except the first term। फर्स्ट टर्म नहीं, फर्स्ट टर्म को छोड़ करके, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म कौन सी है, जहां से आप लोग स्टार्ट कर रहे हैं। आप 50 से स्टार्ट कर रहे हैं, फर्स्ट टर्म है। आप 20,000 से स्टार्ट कर रहे हैं, फर्स्ट टर्म है। आप 50 से स्टार्ट कर रहे हैं, फर्स्ट टर्म है, ठीक है। वैसे ही यहां पर आप देखिए नेचुरल नंबर्स आप लोगों ने लिखे हैं, तो यहां पर 1 +1 करेंगे 2 आएगा, +1 करेंगे 3 आएगा, फिर से +1 करूंगा मैं तो 4 आएगा, +1 करूंगा 5 आएगा। यहां पर 1 + 2 करूंगा 3 आएगा, 2 + 2 करूंगा 4 आएगा। यानी कि जो इवन और ऑड आपके नंबर्स हैं उनमें +2 करेंगे तो हमें नेक्स्ट टर्म मिलती जाएगी। लेकिन यहां पर ऐसा कोई रूल नहीं है, ठीक है। तो यहां पर जो आप देख रहे हैं प्राइम नंबर्स में ऐसा कोई भी रूल फॉलो नहीं हो रहा है, तो इसलिए ये इस कैटेगरी में जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की डेफिनेशन है उसको फॉलो नहीं कर रही है, तो इसलिए प्राइम नंबर्स उस कैटेगरी में नहीं आते हैं। उसके साथ ही आप लोगों ने देखा होगा ये
1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर, यानी कि ये है 1 प्लस 4 1 4 9 एंड सिमिलरली सो ऑन। तो ये भी उस कैटेगरी में नहीं आ रहा, बट ये है कि ये स्क्वायर ऑफ नंबर्स है, से स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर्स 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर, बट ये भी उस कैटेगरी में नहीं आ रहा कि एक हम फिक्स नंबर ऐड करें तो हमें नेक्स्ट टर्म मिल जाए, राइट। तो ये दोनों जो है वो इस कैटेगरी में नहीं आते, प्राइम नंबर्स और ये। तो आई होप कि आप लोगों को अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी। डियर स्टूडेंट्स, मैं एक बार रिपीट किए देता हूं कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या है, उन नंबर की लिस्ट है जिसमें हर एक टर्म कैसे मिलती है हमें, एक फिक्स नंबर को ऐड करने से। वो फिक्स नंबर आपका जो है पॉजिटिव भी हो सकता है, वो फिक्स नंबर आपका नेगेटिव भी हो सकता है, वो जीरो भी हो सकता है। अब जीरो कैसे होगा वो मैं आपको बताऊंगा। यहां पर भी फिक्स नंबर आप देख रहे हैं, जैसे अगर 10 10 10 है या 20 20 20 है, तो ये भी एक तरह से क्या है, एपी बन जाएगी यहां से, ठीक है। अभी मैं आपको लिख करके बताऊंगा कि इस तरीके से लाइक राइट। तो 20 में 0 ऐड करिए, फिर से 20 आएगा, अगेन 20 में 0 ऐड करिए, 20 आएगा। तो ये भी एक तरह से आपका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में आता है। तो वो फिक्स नंबर आपका पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, वो जीरो भी हो सकता है, ठीक है, एक्सेप्ट द फर्स्ट टर्म, यानी कि फर्स्ट टर्म को छोड़ करके बाकी सारी टर्म्स में हम लोग जो है वो एक फिक्स नंबर ऐड करेंगे प्रीसीडिंग, इनकी पिछले वाले टर्म में, ताकि हमें नेक्स्ट टर्म जो है वो मिल सके। तो बच्चे, ये थी एपी की आपकी डेफिनेशन, जिसमें हमने काफी सारे एग्जांपल्स लेकर के डिस्कस किया। अब हम चलते हैं इसकी जनरल टर्म ऑफ एन एपी और यू कैन से nth टर्म ऑफ एन एपी। आई होप कि आप लोगों को ये डेफिनेशन जो है वो क्लियर हो गई होगी। बच्चे देखिए, ऐसी हमारे पास कई सारी नेचर में एग्जांपल्स हैं जो आप लोग देख सकते हैं और समझ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जनरल टर्म ऑफ एन एपी, और आप कह सकते हैं इसको nth टर्म ऑफ एन एपी, राइट। अब nth टर्म हमने कैसे फाइंड करनी है, उसके लिए मैं सबसे पहले एक लिस्ट ऑफ नंबर्स लूंगा। कौन से नंबर है वो देखिए, स्टार्ट करेंगे 1 3 5 7 9 एंड सो ऑन। ये ऑड इंटीजर्स है। चलिए अब हम स्टार्ट करेंगे फिर से डेफिनेशन से ही लेकर के। डेफिनेशन हमारी क्या थी कि एपी इज अ लिस्ट ऑफ नंबर्स in which each term is obtained by adding a fixed number to its preceding term। वो जो फिक्स नंबर है वो क्या है, कौन सा है वो फिक्स नंबर? आपने देखा, जो आपने पॉकेट मनी वाली एग्जांपल ली, उसमें 10 10 10 रुपीज ऐड करने हैं पर ईयर। वो जो 10 ऐड किया हमने, या अगले नेक्स्ट एग्जांपल थी हमारी जिसमें हम लोगों ने क्या ऐड किया, 1000 सैलरी उसकी इंक्रीज हो रही है, राइट। वो क्या था, वो हमारा फिक्स नंबर था 1000। उसी को हम यहां पर कहते हैं कॉमन डिफरेंस, जिसको हम डी से डिनोट करते हैं, राइट। कॉमन डिफरेंस जिसको हम डी से डिनोट करते हैं। और जहां से हमने स्टार्ट किया है, जिसको हम कह रहे हैं एक्सेप्ट द फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म यहां पर जो है A1, सिंपली आप A से भी डिनोट कर सकते हैं। तो फर्स्ट टर्म आपकी आ गई 1। अब मैं कह रहा हूं कि कॉमन डिफरेंस, तो वर्ड यहां पर तो हमने डिफरेंस यूज किया है। देखिए वो क्या है, आप लोगों ने ये जो डिफरेंस वर्ड को कैसे समझना है, आपने क्या करना है, 3 में से 1 को माइनस करना है हर एक टर्म को। यानी कि अगर मैं इनकी नंबरिंग कर दूं, लाइक अगर ये 1 है, 3 5 7 9 एंड सो ऑन, इसकी अगर मैं नंबरिंग करूं तो नंबरिंग ऐसे कर सकते हैं, A1 ये फर्स्ट टर्म, A2 सेकेंड टर्म, A3 थर्ड टर्म, A4 फोर्थ टर्म, A5 एंड सिमिलरली A6 A7 नेक्स्ट टर्म के लिए, राइट। अब बात कर रहा था मैं कि डिफरेंस की, ठीक है। हमने क्या करना है, 3 में से 1 माइनस करना है, यानी कि मुझे A2 माइनस A1 निकालना है।
कि A2 में से A1 माइनस करेंगे क्या आएगा, ठीक है, यानी कि ये आएगा 3 माइनस 1, और 3 माइनस 1 कितना होता है 2, राइट। उसके बाद 5 माइनस 3 करिए, 5 क्या है A3, और 3 कौन सी टर्म है A2, थर्ड टर्म में से सेकेंड टर्म को माइनस किया, यानी कि 5 माइनस 3, वो भी कितना आएगा 2। नेक्स्ट 7 माइनस 5 करिए, यानी कि A4 माइनस A3, और याद आएगा 7 माइनस 5 विच इज ऑल्सो 2। यानी कि मैंने हर टर्म में से उसके जो प्रीसीडिंग पिछले वाली टर्म थी उसको किया सब्ट्रैक्ट, माइनस किया, और देखा कि जो डिफरेंस है वो सेम आया। इसी को कहते हैं कॉमन डिफरेंस, कि सभी टर्म्स का जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम आ रहा है, और उसी को हम डिनोट करते हैं यहाँ पर डी से, राइट। बट एक चीज का ध्यान रखना आपने कि 3 माइनस 1, 5 माइनस 3, इस तरीके से आप लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। तो ये आ गया आपका कि कॉमन डिफरेंस, वो जो फिक्स नंबर आपने ऐड करना है, ठीक है। फर्स्ट टर्म ए आ गई। अब यहीं से हमारी जो डेरिवेशन जो आपकी है nth टर्म की, वो इजी जो है वो हो जाएगी। देखिए सो डियर स्टूडेंट्स ध्यान दीजिए, a1 फर्स्ट टर्म आपकी, जिसे मैं a से डिनोट करूंगा यहां पर, और वो है 1। सेकेंड टर्म a2, अब a2 है, कितना है a2 यहां पर 3, स्टार्ट कहां से किया था हमने 1 से, फर्स्ट टर्म, तो 3 को मैं ऐसे लिखूंगा 1 प्लस इनका जो कॉमन डिफरेंस आ रहा था वो 2 आ रहा था आपका, 1 प्लस 2 3, 3 प्लस 2 5 प्लस 2 7, ठीक है, इस तरह से चलेगा। तो मैं इसे लिखने वाला हूं 1 प्लस 2, 1 इसलिए कि वो फर्स्ट टर्म है, ठीक है। ऐसे ही थर्ड टर्म मेरे पास है 5, फिर से मैं स्टार्ट करूंगा 1 से, और ये जो सेकेंड टर्म है वो है 1 प्लस 2, राइट, 1 प्लस 2 है सेकेंड टर्म, इसमें d यानी कि फिर से वो 2 जो डिफरेंस है वो मैं ऐड करूंगा। देखिए अब एक बार फोर्थ टर्म भी लिख लेते हैं, उसके बाद मैं आपको समझाता हूं कि यहां से मैं आपको क्या बताने वाला हूं। A4 मेरे पास है 7, पहले ये थर्ड टर्म लिखेंगे 1 प्लस 2 प्लस 2, यानी कि हर नेक्स्ट टर्म हमें कैसे मिलने वाली है, वो एक फिक्स नंबर ऐड करके। पिछले वाली टर्म ये थी, ये लिखा मैंने, अब अगली टर्म यानी कि फोर्थ टर्म ढूंढने के लिए क्या करूंगा, मैं वो फिक्स नंबर ऐड करूंगा, यानी कि फिर से 2 ऐड करूंगा। डियर स्टूडेंट्स यहां आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, और अगर कंफ्यूजन हो गया है तो मैं एक बार दोबारा से आपको बता देता हूं। फर्स्ट टर्म है मेरी 1, यहीं से मुझे स्टार्ट करना है, और हर टर्म को फाइंड करने के लिए मैंने बताया कि एक फिक्स नंबर ऐड करना है, और वो फिक्स नंबर यहां पर क्या है 2 है। मैंने इसमें 2 ऐड कर दिया, तो मुझे कौन सी टर्म मिल गई है सेकेंड टर्म। अब ये सेकेंड टर्म में फिर से मैं फिक्स नंबर ऐड करूंगा वो 2, ताकि मुझे कौन सी टर्म मिले 3, थर्ड टर्म। फिर ये आ गई थर्ड टर्म, ये लिखिए मैंने, फिर से वो फिक्स नंबर यानी कि प्लस टू आपने करते जाना है। अब देखिए यहां पर जो d था वो 2 था, और जो a फर्स्ट टर्म थी वो 1। अब यहां से आपको देखना है कि क्या चीज यहां पर बनने वाली है। फर्स्ट टर्म a है, यहां देखिएगा ये a है, और 2 क्या है d है, a प्लस d, ये आ चुका है a और ये है d, राइट। 1 a है, और यहां पर 2 यानी कि 2 2s है, यानी कि 2 क्या है d है, तो कितने d है 2, तो यहां मैं लिखने वाला हूं 2 टाइम्स d, यानी कि 2 टाइम्स 2। फिर इधर आ जाइए 1, ये 1 तो a है, प्लस कितने 2 है 1 2 3, और 2 क्या है d है, 3 टाइम्स d। ये सीक्वेंस आपकी ऐसे ही चलती जाएगी, राइट। अगर आप लोग अब देखेंगे यहां पर a नो d, a प्लस 1d, a प्लस
2d a प्लस 3d। तो क्या देखिए, अब इसके यहां पर नंबर और इसकी जनरल जो जनरल टर्म एपी की बन रही है उससे क्या आपका रिलेशन बन रहा है वो देखिए। यहां पर 1 था, यहां 9d, यहां पर 2 है सेकेंड टर्म, यहां 2 है, d कितने हैं 1, यहां पर 3 है, d कितने हैं 2, यानी कि नंबर से d एक कम है। यहां पर नंबर क्या है 4 और d कितने हैं 3 है। इसको अगर और अच्छे से मैं लिख दूं, देखिए अब थोड़ा आपको यहां पर फोकस होकर लिखना पड़ेगा, यहां से कंफ्यूजन हो सकता है। a प्लस d, कितने d है वो आपको यहां से देखना है। यहां पर 4 था, d 3 है, यानी कि मैं ऐसे कह सकता हूं 4 माइनस 1d, 4 3, 4 माइनस 1 इज 3d। अब यहां पर 2 है, यहां अगर मैं इसको लिखूं a प्लस, नंबर देखिए बच्चे इसका नंबर है 3, थर्ड नंबर पे है 3, तो 3 माइनस 1, 3 माइनस 1 2d। सिमिलरली ये क्या आएगा a प्लस 2, नंबर 2 है इसका, तो 2 माइनस 1d, 2 माइनस 1 कितना होगा 1d होगा। यहां भी चले जाते हैं a प्लस, यहां तो d है ही नहीं है लेकिन नंबर तो है इसका 1, यस 1 माइनस 1, तो 1 माइनस 1 क्या होगा 0d, तो यानी कि सिंपली a। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था आपका किस तरीके से हम लोग ने जो है इसकी जनरल टर्म जो है वो डिराइव करनी है। तो ये देखिए, अगर मैं आप लोगों को यहां पर एक चीज पूछूं a5, तो a5 कैसे आएगा a प्लस 5 माइनस 1d, 5 माइनस 1, यानी कि इन शॉर्ट a प्लस 4d, ये प्लस 3d था, ये प्लस 4d आ गया, यानी कि इस नंबर से 1 माइनस करना है आपको। अब मुझे nth टर्म ढूंढनी है इसकी, nth टर्म, n नंबर पे जो टर्म होगी वो क्या होगी, ठीक है। चलिए सॉन, अगर मैं यहां पर इसकी जगह पे an कर देता हूं, राइट, an, ठीक है, मैं थोड़ा रब कर देता हूं यहां पर, देखिए चलिए nth टर्म हम यहां देखते हैं an इज इक्वल टू a प्लस। बच्चे आप लोग अगर यहां पर देखेंगे, ये था a1, ये थी आपके पास a2, ये थी आपके पास a3, यहां पर 1 है 1 माइनस 1, यहां 2 था 2 माइनस 1, यहां a3 थर्ड टर्म ढूंढनी है 3 माइनस 1, 4 था 4 माइनस 1, 5 था तो 5 माइनस 1, राइट, क्लियर हो गया। n है, यस, n माइनस 1d। तो बच्चे इसे कहते हैं जनरल टर्म और यू कैन से nth टर्म ऑफ एन एपी। तो ये है आपकी nth टर्म ऑफ एन एपी की a प्लस n माइनस 1d। तो आई होप कि ये nth टर्म आपको क्लियर होगा कि किस तरीके से ये डिराइव हुई है। बच्चों उससे पहले जो आपको मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट दिया, आई होप कि मैंने कोशिश करी है कि एक अच्छे तरीके से आप लोगों को आपको नेचर के साथ कनेक्ट करके आपको एपी सिखाया जाए। एपी की डेफिनेशन, टर्म्स क्या होती हैं, सीक्वेंस क्या है, फाइनाइट इनफाइनाइट सीक्वेंसेस क्या है, ये सारी चीज़ें आपको